फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम अपने बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का सेट नंबर 4 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4 को आज डिस्कस करेंगे। आज इसके जीएस को देखेंगे। आज का हमारा टारगेट होगा 55 नंबर, सिर्फ 55 आउट ऑफ 75। ठीक है, 75 में अगर 55 आ जाता है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है लगभग। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया है? तो 243 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है, 243 का ख में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। 243 के ए से ओ तक टोटल 15 आर्टिकल है जिसमें पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राजा अवंती वर्मन के द्वारा अवंतीपुर में 2 भव्य मंदिर की स्थापना की गई थी। एक भगवान विष्णु का मंदिर था जिसे अवंती स्वामी का मंदिर कहा जाता है। श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में झेलम नदी के किनारे स्थित है अवंती स्वामी का मंदिर। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है अवंती स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? तो लोक प्रहरी की जांच एवं अनुशंसा के बाद। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, लोक प्रहरी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 38, 39, 40, 45। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करती है। अनुच्छेद 38 के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सुधार तथा कर, आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसर में समानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 38 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में, वही 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में। ये है गुजरात में 26वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो गोवा में होगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख, लद्दाख को और किस रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख को खापाचान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान, चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? जहाँ पे 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग, वहाँ धान। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, धान। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? कुशीनगर किसका पार्ट था? तो मल्ल का। कुशीनगर स्थित था मल्ल का। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। राज्य का वित्तीय लेख पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्य का वित्तीय लेख पर नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रण रखते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नन ऑफ द एबव। राज्य का वित्तीय लेख नियंत्रित करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होता है। कैग का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को आम सभा है जिन्होंने कितनी आयु प्राप्त कर ली होती है? तो 18 वर्ष की आयु के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 18 वर्ष। वही अगर मुखिया बनने के लिए चुनाव आयु होना चाहिए 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर 1874 में डेहरी पर बना था सोन नहर, 42 सोन कैनाल नहर। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, सोन कैनाल नहर। बिहार में सबसे प्राचीन नहर सोन कैनाल नहर है। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन नहर परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया। 1874 में सोन नहर सबसे पुराना नहर बिहार का। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिला में स्थित है? चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह है दरभंगा में, जहाँ मिथिला का एरिया वहाँ फेमस है। दरभंगा में चंद्रधारी संग्रहालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पुरातात्विक सामग्री के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। चंद्रधारी संग्रहालय जिसकी स्थापना 1957 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया, वह मूल रूप से मानसरोवर झील के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है,
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर बिछंद्री पाल 1954 में, बिछंद्री पाल 1954 में जन्म, सन 1984 में माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही रही है, प्रथम भारतीय के रूप में और विश्व में 5वां। बिछंद्री पाल 1984 में चढ़ाई की थी, ठीक है। सबसे पहले 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी, ठीक है। 1953 में प्रथम बार और 1984 में बिछंद्री पाल 5वां के रूप में। कौन सा राज्य में अमरावती बांध स्थित है? अमरावती बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में अमरावती बांध स्थित है, अमरावती नदी पर। तमिलनाडु राज्य में स्थित है अमरावती बांध। किस नदी पे? तो अमरावती नदी है, उसी पे स्थित है अमरावती बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अभिनव भारत किसके द्वारा स्थापना किया गया? अभिनव भारत बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में मित्र मेला बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। 1898 में मित्र मेला की स्थापना होती है, इसे ही 1904 में चेंज करके अभिनव भारत कर दिया जाता है, अभिनव भारत बीडी सावरकर के द्वारा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे लंबे समय तक ज्योति बसु। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी नेता में से एक थे। पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहकर संसदीय राजनीति में विशेष ख्याति प्राप्त की थी। ये बंगाल से बिलोंग करते थे। 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक मंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किए। शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? अंडर कटिंग वर्ड जो है वो रिलेटेड है हॉकी खेल से। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। शब्द अंडर कटिंग हॉकी खेल से संबंधित है। इससे और शब्दावली है बुली, स्टार कॉर्नर, स्ट्राइकिंग सर्किल, पेनाल्टी कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर, लेफ्ट आउट, सेंटर फॉरवर्ड आदि। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसान में तथा इसका मैच की अवधि जो होती है 60 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है? चेनानी नासरी सुरंग अनुमानित लंबाई 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। भारत में नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नागरिक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? टोटल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद मौजूद है। इसमें बतलाना है कौन से राज्य में मौजूद है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है। तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। थिएटर में सबसे लंबी अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला प्रश्न है 24, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या को, राष्ट्रीय आय को, टोटल इनकम को जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? वाक्यांश क्या है? तो प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। कौन ये स्टेटमेंट दिए थे? तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार का कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, वही 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल का एक बार उल्लेख किया गया है। शब्द मंत्रिमंडल, ठीक है, शब्द मंत्रिमंडल का एक बार उल्लेख वही आर्टिकल 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात लागू करते हैं राष्ट्रपति। शिक्षा का अधिकार व्याख्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में। 21 के ए में शिक्षा से रिलेटेड अनुच्छेद याद रखना है। 21 का ए मूल अधिकार के रूप में, 45 DPSP के रूप में और 51 का
का मूल कर्तव्य 11वां जो है वो शिक्षा का अधिकार ही, शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल कर्तव्य होगा अपने अभिभावक को देना, ये मूल कर्तव्य के रूप में। तो 3 जगह है शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल, एक है 21 का ए अधिकार के रूप में, 51 का कर्तव्य के रूप में, और 21 का ए अधिकार के रूप में, और 45 डीपीएसपी के रूप में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में, लेकिन अगर सब सर्वाधिक उपदेश बोलेगा तो श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया गया, श्रावस्ती में पहला उपदेश सारनाथ में। अगला प्रश्न पूछा गया है जल संधि क्या होता है? जल संधि पानी का एक ऐसा संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। 2 बड़ी जल राशि को एक दूसरे का जोड़ने का काम करता है, उसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है विवाह नामक विषय किससे संबंधित है? विवाह किससे रिलेटेड है? तो विवाह विवाह विच्छेद समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी? ये 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया कि टोटल मंत्री की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर। संविधान संशोधन 51वां 2003 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया है 32 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 एडी में, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप वर्सेज कौन थे? महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर, ठीक है, वर्सेज अकबर ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें उस टाइम में राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ हुआ करती थी। इनमें महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछ दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं उनके हाथी का नाम राम प्रसाद, ठीक है, घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की ओर से मान सिंह एवं आसफ खां लड़ाई लड़ रहे थे। मिलनी याद रखना है, मुगल की ओर से मान सिंह और इधर से आसफ खां लड़ रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिम कॉर्बेट, इन्हीं के नाम पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं इसके लेखक हैं। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं पुस्तक के लेखक जिम कॉर्बेट है। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं पुस्तक शिकारी और वन संरक्षक एवं प्रसिद्ध लेखक जिम कॉर्बेट के लिखी हुई किताब है। द मैजिकल माउंटेन के लेखक है थॉमस मैन, द मैजिकल माउंटेन, द मैजिकल माउंटेन, ठीक है, इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है चीन से। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह ये सभी रिलेटेड है चीन से। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 35, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश की तुलना में कम विकसित होगा या अधिक विकसित होगा? कहता है एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश, मतलब प्रति व्यक्ति आय उसका अधिक है, और एक वैसा देश है जिसमें अन्य प्रति व्यक्ति आय कम है। तो इसके कंपेरिजन किया जाए तो जो अधिक वाला होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वो देश जो है अधिक विकसित होगा। जैसे मान लिया जाए दो देश हैं, एक देश है ए, एक देश है बी, इसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय इसमें ए में अधिक है और बी में कम है, इसमें कम है, लेस है, इसमें मोर है। तो विकसित सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो एक मोर डेवलप्ड होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय डिपेंड करता है कि कितना विकसित है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, यानी कि हो जाएगा 35 का ए अधिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है? नागरिकता भाग 2 में वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया, जिनमें अलग अलग 5 बार टोटल संशोधन होता है। 1986 का संशोधन महत्वपूर्ण है। 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। जैसे हम लोग एकल नागरिकता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, यानी कि हम सिर्फ देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक या यूपी के नागरिक नहीं, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं।
अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। 4 जाने माने वर्णों में सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? 4 जाने माने वर्ण में सबसे प्रथम स्थान था ब्राह्मण का। ब्राह्मण चतुस्वर्ण समाज की व्याख्या किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुस्वर्ण समाज की व्याख्या किया गया है, जिसमें बोला गया है 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें बतलाया गया है ब्राह्मण जो थे वो मुख से उनका जन्म हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। 8 ग्रह में शुक्र सूर्य में कौन सा स्थान पर है? तो होता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। यानी कि वेनस मीन्स होता है शुक्र। वेनस जो है दूसरा नंबर का ग्रह है, सूर्य के दूरी के अनुसार सेकंड नंबर का। लेकिन अगर गर्म बोलेगा तो सबसे अधिक वेनस हो जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी का भग्नी ग्रह शुक्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेकंड नंबर। 23.5 डिग्री अंश अक्षांश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दर्शाता है मकर रेखा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? भारत, चीन और म्यांमार। देखिए कुछ इस तरह से, भारत इधर है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट कंट्री, इधर है म्यांमार और इधर है चीन। यहाँ पे पड़ता है दीफू पास। ठीक है, दीफू पास जो है भारत, चीन और म्यांमार के पास पड़ता है। ये है दीफू पास हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत है, म्यांमार है और चीन, तीनों का त्रिसंधि बनाता है दीफू पास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? अपूर्वी सिंह चंदेला शूटिंग से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तुर्की की राजधानी का नाम? तुर्की की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट, तुर्की कैपिटल अंकारा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे दिया गया था? लोकसभा का जनक गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इन्हें उपाधि दिया गया था गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ, त्वांग मठ कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, अरुणाचल प्रदेश में। इंदौर हवाई अड्डे का नाम किन के नाम पे रखा गया है? तो इंदौर हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे इंदौर हवाई अड्डा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में एक हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। शहीद भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ का हवाई अड्डा का नाम भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1992 में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता है? 1992 में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता है? तो J.R.D. टाटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, J.R.D. टाटा। 48 में है, भारत में बिना मीनार वाली एकमात्र जामा मस्जिद किस राज्य में है? बिना मीनार वाली एकमात्र जामा मस्जिद है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत के दौरान कौन चंदेरी का राजा था? चंदेरी का राजा कौन था? तो शिशुपाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग, शिशुपाल। अगला प्रश्न है, बालघाट और छिंदवाड़ा जिला में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? बालघाट और छिंदवाड़ा जिला में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? ये है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैग्नीज। अगला प्रश्न है 51, बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है। ठीक है, बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, इसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो ये कारण हो सकता है यौवन आरंभ में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि यौवन आरंभ में परिवर्तन, यानी यौवन यानी जवानी, यौवन स्टार्ट होना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर स्थानांतरित होने लगती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन क्या है? तो ये हो जाएगा तरल हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी, तरल हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घरेलू वस्तु में से किस में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है बैटरी में। ऑप्शन बी हो जाएगा H2SO4, H2SO4 पाया जाता है बैटरी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? परजीवी के कारण होता है एस्केरियासिस।
ऑप्शन हो जाएगा सी, एस्केरेसिस परजीवी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति दिया हुआ है एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज। आवृत्ति का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है 8800 हर्ट्ज और माध्यम में चाल दिया है 352 मीटर पर सेकंड। लहर का तरंगदैर्घ्य क्या है, v = n लैम्डा होता है, v = n लैम्डा, यानी कि लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा v/n, यानी कि v दिया हुआ है 352/880, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 0.04। ऑप्शन नंबर डी 0.04 मीटर। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका को किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा के अंतर्गत। पौधे में लचीलापन का कारण, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, मतलब कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कोलेन काइमा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, हरित लवक युक्त मृदुत्तक में निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। हरित लवक युक्त मृद उत्तक को किस रूप में बतलाया जाता है, तो ये होता है क्लोरेन काइमा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्लोरेन काइमा। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है। नेफ्थलीन यानी कि नेफ्थलीन की गोलियां किसके कारण गायब हो जाती है, तो ये होता है उधारोपातन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उधारोपातन विधि द्वारा। नेफ्थलीन जिसको बोलते हैं कपूर हम बोल सकते हैं, ये जैसे कपड़ा में रखा जाता है और कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाता है, तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना कहलाता है सब्लिमेशन, यानी कि उधारोपातन, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो होगा गेंद की गति की सामान्य दिशा में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आधुनिक आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को किस समूह में पाया जाएगा, तो हो जाएगा समूह 18, 8 2 10, यानी कि समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा 18, यानी कि नियॉन। नियॉन किसका ग्रुप है, समूह का है, तो 18। अगला प्रश्न है, यदि विराम कोण थीटा और घर्षण कोण लैम्डा हो तो, यानी विराम का कोण थीटा डिग्री हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका कोण वैल्यू दिया है थीटा और घर्षण का कोण है लैम्डा, तो दोनों रेस्ट में है, यानी कि थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। अगला प्रश्न है, कैल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेल्यूराइड खनिज है। कैल्वेराइट किसका है, तो कैल्वेराइट हो जाएगा सोना का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कैल्वेराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेल्यूराइड खनिज है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 गुनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4 गुना। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है, तो ये बोला जाता है सिरका, ऑप्शन हो जाएगा डी। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को सिरका कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का वैल्यू क्या होता है। केंद्र से समान रहेगा, केंद्र से दूरी के साथ समानुपातिक, केंद्र से दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपातिक, केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, तो ये होगा समान, हमेशा वैल्यू सेम रहेगा। खोखलीय गोलीय चालक के अंदर विभव का वैल्यू समान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत तूतिया, श्वेत तूतिया बोला जाता है, यानी कि वाइट विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल बोला जाता है कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को बोला जाता है नीला तूतिया, ऑप्शन नंबर सी। और वही वाइट विट्रियोल को बोला जाता है श्वेत तूतिया, ऑप्शन है जेड जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को बोला जाता है श्वेत तूतिया, ZnSO4, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित किया जाता है मेडुला के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा डी, मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं। सजीव के रहने वाले परिवेश को कहा जाता है आवास, यानी कि हैबिटेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट किसमें सम्मिलित होता है। कार्बन क्रेडिट 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है इक्विवेलेंट हो जाता है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है।
1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 KB में 800, ये गलत दे दिया गया है। 1 KB में 1024 बिट्स होते हैं, वही यहाँ पे 8000 दे दिया गया है, ये गलत है। 1 MB में 1024 KB और 1 GB में 224 MB। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन, प्रोलैक्टिन, एबिसिसिक एसिड और जिब्रेलिन, कौन सा नहीं होगा? तो प्रोलैक्टिन पादप हार्मोन नहीं बल्कि जंतु हार्मोन के अंतर्गत आता है, जो दुग्ध स्रवण में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। प्रोलैक्टिन दूध को बनाने में, वही ऑक्सीटोसिन दूध को स्रावित करवाने में यानी कि दूध को निकालने में रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से दूध से 2 हार्मोन रखना है याद, एक है प्रोलैक्टिन, एक है ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन दूध बनाने में सहायक हार्मोन है और ये एक प्रकार का जंतु हार्मोन है। पूछा गया था पादप हार्मोन नहीं है, तो प्रोलैक्टिन एक प्रकार का जंतु हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी जो अग्निरोधी बनाने के लिए किया जाता है, इसमें किसकी प्लास्टिक की कोटिंग किया जाता है? तो ये होता है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग, मेलामाइन का कोटिंग किया जाता है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसमें आपको कमेंट करके बतलाना है कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। अगर 50 to 55 है तो ये बहुत ही शानदार अटेम्प्ट माना जाएगा। आपको अपना अपना कमेंट करके बतलाना है कितना आपका सही हुआ।